क्रिकेट की आलमी जंग, पाकिस्तान ने अपने पत्ते शो करा दिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सलमान आगा कप्तान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी भी शामिल। ख्वाजा नाफे पहली बार वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा। हारिस रऊफ टीम में जगह न बना सके। वसीम जूनियर भी ड्रॉप। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ भी शामिल। शादाब खान, नसीम शाह और उस्मान तारिक भी जगह बनाने में कामयाब। उस्मान खान, अबरार अहमद, सलमान मिर्जा भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद कहते हैं बेहतरीन कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए टीम बनाई। कंडीशंस के हिसाब से बाबर आजम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा बाबर आजम का बिग बैश अच्छा नहीं गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म किया। हेड कोच माइक हैसन ने कहा ख्वाजा नाफे को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर सिलेक्ट किया गया। वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी या नहीं, पीसीबी ने आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद कर दिया। पीसीबी सरबराह मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेटर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप से मुतालिक पाकिस्तान के मौके पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनवान अमल करेंगे। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। खिलाड़ियों ने कहा हम सब पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ के साथ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा T20 वर्ल्ड कप खेलने से मुतालिक मुशावरत हो रही है, जो भी फैसला होगा इसका ऐलान किया जाएगा। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है कि वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं फैसला हुकूमत ने करना है। हम सिलेक्टर्स हैं, हमारा काम टीम बनाना है। PSL 11 प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को कराने का ऐलान। प्लेयर्स की ऑक्शन पाकिस्तानी करेंसी में होगी। कम से कम प्राइस 60 लाख रुपए मुकर्रर। महंगे तरीन खिलाड़ी की कीमत 4 करोड़ 20 लाख तय। टीम स्क्वाड अरकान की तादाद 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मुकर्रर। 5 से 7 तक गैर मुल्की खिलाड़ी रखे जा सकेंगे। हर टीम में 3 या 4 गैर मुल्की खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकेंगे। कज़ाफी स्टेडियम में प्लेयर्स ऑक्शन के हवाले से वर्कशॉप। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम फ्रेंचाइजीज को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। वादी तीरह से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। खुफिया इतलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। हुकूमत ने वादी तीरह से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का नोटिस लिया। वफाकी वजीर इतलात अता तारर की कोर्ट मोमिन में मीडिया टॉक। कहा KP हुकूमत सूबे के आवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। सूबाई हुकूमत फोरेंसिक लैब बनाए, आवामी फलाह के मंसूबे शुरू करे। एहतजाज की कॉल सुन सुन कर लोग थक चुके हैं। सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। हफ्ते और इतवार की रात मजीद 2 अफराद की बाकियात मिली। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट CPLC आमिर हसन का कहना था कि एक और लाश की शनाख्त तादाद 23 हो गई। शनाख्त होने वाले का नाम अब्दुल हसीब है। अब तक DNA की मदद से 16 लाशों की शनाख्त हो चुकी। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन 9वें रोज भी मुकम्मल ना हो सका। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। मलबा उठाने का काम जारी रहेगा। सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा था। MQM रहनुमा फारूक सत्तार, मुनीम जफर समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वाक़ई में जाम बहक मोहम्मद शीख सुपुर्द खाक वालिद ने नमाज जनाजा पढ़ाई। MQM पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा कि मुतासरीन के बहुत से सवालात के जवाब मिलना ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कि 9 दिन गुजरने के बावजूद बाक़ियात नहीं मिली। 1.25 साल में आतिज़दगी के 2500 वाक़ियात हो चुके। कराची वालों के साथ नाइंसाफी हुई। टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 47 साल पहले लीज निकाली गई, आग कैसे लगी पता नहीं चला। हर मुश्किल घड़ी में कराची वालों के साथ हैं। डरो उस वक्त से जब मैं सबूत के साथ बैठूंगा। गुल प्लाजा किसी गांव में नहीं जो रेस्क्यू वाले नहीं पहुंच पाए।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन का टेलीफोनिक राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। दो तरफ़ा ताउन बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ के साथ इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए मुसलसल रवाबित की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कतर के वज़ीर ममलकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफा का भी राब्ता हुआ। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी, स्ट्रैटेजिक समझदारी से वाशिंगटन में खुद को दोबारा काबिल एतमाद शराकतदार साबित कर दिया। मजबूत सिफारतकारी से पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई समत दे दी। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट ने पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की तारीफ में पुल बांध दिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाता था। भारत 50% अमरीकी टैरिफ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने इस बहरान में सदर ट्रंप के सालिसी किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। बीआई खान में शादी की तकरीब में खुदकुश हमले के सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार अफगान दहशतगर्द निकला। शनाख्त 21 साल अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। खुदकुश बमबार सफ़ेद चादर ओढ़े पिंडाल में दाखिल हुआ। खुदकुश बमबार पिंडाल छोड़कर अक़ब में वाक़ कमरे की तरफ गया जहां अकाबरीन इलाका मौजूद थे। आज से मंगल तक बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल का होने का इम्कान। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की तवक्को। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान। बाला इलाकों में कई फीट बर्फ जमा, राब्ता सड़कें ताहाल बंद। हज़ारों सयाह मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हैं। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी शदीद ठंड। कल्लात में कम से कम दर्जे हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। उधर कराची में बलूचिस्तान की अखबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शहर में कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। पाक फौज का फौरी और बार वक्त रिलीफ ऑपरेशन। बर्फ में फंसी मुतादिद गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। मुतासर खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी। पाक फौज की पेशेवराना हिकमत अमली से अहम ज़मीनी राब्ते बहाल। दूसरी जानिब सिरिपाई में बर्फबारी में लापता 3 मकामी अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। तीनों अफराद सयाहों को घुड़सवारी करवाते थे। बर्फबारी के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था। तीनों ने शेल्टर में पनाह ले रखी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन 16 घंटे तक जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा लंदन के बाद वतन वापस रवाना। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा, गाज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला विफाकी काबीना से मुशावरत के बाद किया। उम्मीद है गाज़ा में जल्द अमन कायम होगा और तामीरें न होगी। अब फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। डेवोस का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी कराने पर शुक्रिया अदा किया। MD IMF से मुलाकात भी शानदार रही। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी काउंसल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी का दाऊद शरीन की खिदमत को खिराज तहसीन कहा, आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक है और आइंदा भी रहेगा। लाहौर में आपकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। चीनी काउंसल जनरल ने कहा, आपने पाक चीन दोस्ती मजबूत बनाने के लिए गैर मामूली काम किया। चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैट का तोहफा दिया। दाऊद शरीन ने चीनी सदर की किताब का तोहफा पेश किया। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोहना पंजाब मंसूबों का आगाज। वज़ीर आला का प्रोजेक्ट जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म। हर शहर में सीवरेज समेत दीगर बुनियादी मंसूबों की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास।
पंजाब डेवलपमेंट प्लान मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए जायजा। गुजरावाला के लिए 42 अरब 62 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर। मुल्तान में 232 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 64 किलोमीटर अर्बन रोड तामीर होंगी। डेरा गाजी खान में 12.25 अरब से सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम 2 जोन्स में मुकम्मल किया जाएगा। शेखुपुरा में 95 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। मरियम नवाज का प्रोजेक्ट्स की तकमील और अवामी मसाइल के हल की बराह रास्त निगरानी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल। सड़कों पर जमी बर्फ हटा दी गई, रास्ते क्लियर। फिसलन से बचाव के लिए मरी की सड़कों पर नमक पाशी। पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और दीगर सयाहती मकामात खुल गए। 33 किलोमीटर तवील रावलपिंडी मरी कश्मीर रोड पर तमाम रास्ते मुकम्मल क्लियर। पाकिस्तान में मयारी अशिया बनाने का रुझान नहीं, बड़े सरमायादार की प्रोटेक्शन ख़त्म कर दें। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का लाहौर में थिंक फेस्ट में इजहार ख्याल कहा, पाकिस्तान में इन्वेस्टर मयारी अशिया नहीं बनाता, दुनिया से मुकाबले के लिए मयारी अशिया बनाना पड़ती हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का लाहौर में थिंक फेस्ट से खिताब, टैक्स इतना ही इकट्ठा करना होगा जितने का मार्जिन ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। 3% टैक्स सूबों ने इकट्ठा करना है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, वफाक पर अखराजात का दबाव बढ़ने से कर्ज लेना पड़ता है, टैक्स भी बढ़ाना पड़ता है। सूबों को जो पैसे मिले हैं वो लोकल गवर्नमेंट को जाने चाहिए। थिंक फेस्ट का आज तीसरा और आखिरी दिन, आज 21 सेशंस होंगे। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। फैमिली कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त गुजार खातून को हक महर की 12 लाख की रकम अदा करने का हुक्म। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, शौहर बगैर रजामंदी दूसरी शादी कर ले तो खातून शादी खत्म करने की हकदार होगी। सालिसी काउंसिल की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के खिलाफ है। रजामंदी के बगैर तलाक का दावा खुला में तब्दील नहीं किया जा सकता। रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी की हैदराबाद सिविल अस्पताल आमद। ज़्यादती और तशद्दुद का शिकार बच्ची की आयादत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बच्ची के इलाज के लिए 12 डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दिया है। कोशिश है मुलविस मुलजिम को करार वाकई सजा दिलाएं, इस केस को मिसाल के तौर पर सामने लाएं। लाहौर गुलबर्ग के होटल में आतिशज़दगी के वाक़े का मुकदमा दर्ज। 2 नामजद मुलजिमान का कामिल और बिलाल गिरफ्तार। 3 नामजद मुलजिमान फजील अहमद, नदीम मिर्जा, आतिफ की तलाश के लिए छापे। गुज़िश्ता रोज़ वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। तेज रफ्तारी और लापरवाही आठ जाने ले गई। सियालकोट के इलाके रस्का में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 2 कमसिन बहन भाइयों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। तमाम अफराद सालगिरह तकरीब से वापस आ रहे थे। काला शकाकों में 2 मोटरसाइकिल सवार ट्रॉली की टक्कर से जाँ बहक नौजवान हैदर और एहसान तायजाद भाई थे। उधर खुशाब में सरगोदा रोड पर डंपर की टक्कर से खातून जाँ बहक, दूसरी शदीद जख्मी। रौनकपुरा की रिहायशी ख्वातीन दूध लेकर घर वापस आ रही थी। सिंतास माहिदे पर भारत ने अपने इक़दामात का जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। अक़वाम में मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों की मुकर्रर डेडलाइन ख़त्म हुए, 37 दिन मुकम्मल। माहिदे से मुतालिक इक़दामात पर 16 दिसंबर 2025 तक जवाब तलब किया गया था। डेडलाइन गुजरने के बाद भी नई दिल्ली की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आ सका। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कवानीन सदर मुमलिकत को इरसाल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कवानीन सदर को इरसाल कर दिए। पार्लियामेंट से मंजूर घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बिल सदर को इरसाल। दानिश स्कूल अथॉरिटी तरमीमी बिल, कौमी कमीशन इंसानी हुकूक तरमीमी बिल भी इरसाल।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, बरतानवी फौजियों से मुतालिक बयान बदल लिया। वजीर आजम केयर स्टारमर की तनकीद के बाद बात ही बदल दी। ट्रंप ने कहा बरतानिया में मारे गए 457 फौजी अजीम जंगजू थे, सिवाय अमरीका के बरतानवी फौजियों का कोई सानी नहीं। बरतानिया के फौजी अजीम और बहादुर हैं, हमेशा अमरीका के साथ रहेंगे। ये ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। हम उनसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। अमरीका की सालसी में अबुधाबी में 2 रोज़ा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात खत्म। मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा इतवार को होगा। यूक्रेनी सदर कहते हैं सफरी के मुज़ाकरात तामीरी रहे। अमरीका के मुजव्वज़ा आर्म्ड फ्रेमवर्क के निकात पर तवज्जो मरकूज की गई। अमेरिका की कई रियासतें शदीद बर्फानी तूफान के जद में 20 करोड़ अफराद मुतासर होने का खदशा। टेक्सास, ओक्लाहोमा और कैंसस में शदीद बर्फबारी। लुसियाना और टेक्सास में 1.5 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, कई इलाकों की बिजली बंद। अमेरिका में 15,000 के करीब परवाजें मुतासर। लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम फैमिली फन रेस साइकिल राइड में शरीक सूबाई वज़ीर खेल गिरकर जख्मी। फैसल अयूब खोखर को हाथ पर मामूली चोट आई। मौके पर मौजूद रेस्क्यू अमले ने तिबी इमदाद दी। वफाकी दारुल हुकूमत में मैराथन का इनेकाद मुल्की और गैर मुल्की एथलीट समेत 6,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमरीका और कनाडा के एथलीट्स भी शरीक हुए। दौड़ F9 पार्क से शुरू होकर वहीं खत्म हुई। 5, 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन भी इवेंट का हिस्सा थे। बिग बैश लीग सीजन 15 पर स्कॉचर्स के नाम। फाइनल में सिडनी सिक्सर्स को 4 विकेटों से शिकस्त। डेविड वैन मैच और सैम हार्पर लीग पर बेहतरीन खिलाड़ी करार। पर स्कॉचर्स ने छठी बार बिग बैश लीग अपने नाम की। और लाहौर के जिलानी पार्क में आला नस्ल के कुत्तों का मेला सज गया। जर्मन शेफर्ड्स के नाज नखरों और करतब ने शहरियों के दिल जीत लिए। नन्हे बच्चे भी भारी भरकम और शरारती कुत्तों के साथ खेलते नजर आए।